25 जाने का समय है, लेकिन अंतिम 3 दिन चांदी को लेकर के बहुत वोलेटाइल रहे, बहुत असमंजस की स्थिति बनी रही। खास तौर के ऊपर पे उन लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ जिन्होंने चांदी का सट्टा किया। चांदी के सट्टे से मेरा मतलब यह है जिन्होंने वायदा कारोबार के अंदर में, एक्सचेंज के ऊपर पे चांदी के अंदर में ट्रेडिंग की, या फिर जो आजकल ट्रेंड चलता है बुक्की का, या कह लीजिए कि कच्चे का, ठीक है, जिसको हम डब्बा कारोबार भी बोल देते हैं। तो उसके ऊपर अगर किसी ने चांदी के अंदर में कारोबार किया है तो निश्चित तौर के ऊपर पे वहां पर जरूर नुकसान देखने को मिला होगा, और वो नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। हालांकि चांदी इस समय पर चूंकि जो जिस तरीके से अंतिम 3 दिनों के अंदर में चांदी ने उतार चढ़ाव दिखाया है, $82 का हाई लगाने के बाद, उसके ऊपर ट्रेड करने के बाद, और सोमवार को ही जो उसके अंदर में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली, $70 नीचे के स्तर दिखाई दिए, $12 वहां से निकल गए। मंगलवार को फिर चांदी रिकवर होती हुई दिखाई दी। मंगलवार को चांदी $76-77 के ऊपर भी गई, लेकिन वहां ठहर नहीं पाई, और बुधवार का दिन यानी कि आज बुधवार को फिर से चांदी के अंदर में हमने बड़ी गिरावट देखी। अब तकरीबन ये गिरावट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही 10 से 11% की है। $7 ऊपर से निकल गए, $70 के आसपास हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो क्या यहां पर चांदी के अंदर में मुनाफा वसूली का समय आ गया है? क्या जो हमने बात कही थी कि 3 लाख रुपए चांदी और 4 लाख रुपए चांदी 2026 के अंदर में देखने को मिलेगी, अब क्या बाजार कहता है? निश्चित तौर के ऊपर पे 4 लाख रुपए चांदी 2026 में देखने को मिल सकती है, लेकिन चांदी को मैं यहां पर डब्बे के ऊपर, या डब्बे से मेरा मतलब है वायदा कारोबार पर ट्रेड करने की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता, क्योंकि यहां पर बहुत भारी वोलेटिलिटी है। और 2011 का वो मंजर हमें याद करना चाहिए जिस समय पर चांदी में एक तरफा रैली दिखाई दी थी और चांदी 75,000 रुपए के ऊपर चली गई थी। वहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि चांदी के अंदर में 1 लाख रुपए और 1.25 लाख रुपए का लेवल दिखाई देगा, लेकिन 14 साल लगभग इंतजार करना पड़ा और 2025 के अंदर में वो रैली दिखाई दी। लेकिन 2025 के अंदर जो वो रैली दिखाई दी तो उसने इतने रिकॉर्ड बना दिए, एक दिन के अंदर में $12 की फ्लक्चुएशन होना, $10 की फ्लक्चुएशन होना कोई आम बात नहीं है। तो अब यहां से चांदी किस दिशा की तरफ जानी चाहिए? यहां से जो चांदी का जो रास्ता है वो निश्चित तौर के ऊपर पे तेजी का है, हमें यह समझना होगा। और लेकिन चांदी डब्बे के ऊपर फिर मैं कहूंगा नहीं, अगर आप चांदी को बेच करके चलते हैं तो सबसे बड़ी एक बार फिर से भूल कर सकते हैं। चांदी और सोना दोनों ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना होगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे आपको इसको फिजिकल बाय करना होगा। फिजिकल आप बाय कीजिए, ईटीएफ के अंदर में आप इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सट्टा नहीं खेल रहे। यहां पर सट्टा खेलने की किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं है, यहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर में सोना और चांदी वो घोड़े हैं जिसके ऊपर पे आप जीत का दांव लगा सकते हैं, और ये दोनों ही जीतने वाले घोड़ों में से एक है। तो यहां पर चांदी और सोने के अंदर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर इनका सुनहरी भविष्य दिखाई देता है, और चांदी खास तौर के ऊपर पे अपने रंग के मुताबिक चमक बिखेर सकती है, और चांदी निश्चित तौर के ऊपर पे हीरे से भी महंगी हो सकती है। तो चांदी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चांदी के अंदर में आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए? चांदी के अंदर आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि अगर आपके पास में 100 रुपए निवेश के लिए हैं तो उसके अंदर में आप 15 रुपए से लेकर के और 25 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर बाजार नीचे आता है तो वहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपका इंतजार कर रही है। लेकिन वो क्या लेवल्स हो सकते हैं, किन स्तरों के ऊपर पे आपको चांदी को खरीद करके अपनी तिजोरी में लेकर के जाना है,
इस बात का आपको पता होना चाहिए। अभी यहां पर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं उसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अगर चांदी $65 और $70 के बीच के अंदर में कहीं पर भी आप बाय कर सकते हैं, तो वहां पर अगर आप ₹100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे आपको वहां पर ₹15 से ₹25 के बीच में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पर भी आप एवरेजिंग करके और अपनी पोजीशंस को और खड़ा कर सकते हैं, फिजिकल और खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार चलते चलते मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि वायदा कारोबार के बीच में आप चांदी का कारोबार करने से बचिए। जिस तरीके की फ्लक्चुएशन वहां पर दिखाई दे रही है और जिस तरीके की वोलेटिलिटी वहां पर दिखाई दे रही है, वहां पर आपके हाथ जल सकते हैं। और इस समय पर चूंकि इंटरनेशनल अगर सिनेरियो को देखें तो अमूमन हमने ये देखा है, जब भी नया साल आता है, वकेशंस होती हैं, न्यू ईयर ईव्स की जो वकेशंस होती हैं, उस समय पर वहां पर इंटरनेशनल मार्केट के बीच में और साथ में इंटरनेशनल मार्केट का तो ये क्लोजिंग ईयर होता है और उनको अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। और जब बुक्स को क्लोज करना है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को समेटते हैं। तो 31 दिसंबर 2025 इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर में क्लोजिंग डे भी है, उनकी बुक्स बंद हो रही हैं। तो जितना मैक्सिमम वो अपनी बुक्स के अंदर में प्रॉफिट लेकर के दिखाना चाहें, उसके हिसाब से यहाँ पर बिकवाली का एक प्रेशर हमने देखा है। तो यहाँ से एक नई इन्वेस्टमेंट चांदी की तरफ आ सकती है नए साल के अंदर में, ऐसा मेरा मानना है। और जो सिनेरियो इस समय पर दिखाई दे रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई देते हैं।